हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो ये है हमारा एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट। यहाँ पर एक कंपैरेटर चिप है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटर चिप में क्या होता है, हम जानते हैं कि कंपैरेटर चिप में अगर भी इन हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है। कंपैरेटर चिप में अगर भी इन ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन रीजन में जाता है, और अगर भी इन लेस देन 0 है तो इस ट्रांजिस्टर में एक जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर ये कट ऑफ जाता है। ये सिर्फ कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में ही रहता है कंपैरेटर चिप में, हमें जानते हैं। तो फिर भी इन जब ग्रेटर देन 0 होगा तब ये सैचुरेशन रीजन में जाएगा। मतलब सैचुरेशन में हम जानते हैं VCE ट्रांजिस्टर का क्या होता है, नियरली 0 होता है, 0.1 या फिर हम 0 भी मान सकते हैं इसे। VCE मतलब क्या, VC माइनस VE, ये हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है ग्राउंडेड है, मतलब VE तो ऑलरेडी 0 ही है, तो फिर VC हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब भी इन अगर लेस देन 0 होगा तब तो ये कट ऑफ में जाएगा। कट ऑफ मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो कोई करंट फ्लो अगर नहीं होगा इस ट्रांजिस्टर में तो इसका मतलब क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कलेक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पर अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर ये पुल अप रजिस्टर जो है, इस पुल अप रजिस्टर के द्वारा 15 वोल्ट जो है ये इस पुल अप रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा इसमें, राइट। तो फिर ये जो V आउटपुट है और ये VC क्या है, ये VC मतलब इस कलेक्टर में जो वोल्टेज आएगा VC, और ये कलेक्टर का वोल्टेज ही तो हमारा V आउटपुट था। तो फिर यहाँ पर इस केस में VC 0 मतलब V आउटपुट भी 0 होगा, और इस केस में क्या होगा, कट ऑफ में, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पुल अप रजिस्टर के द्वारा ये जो 15 वोल्ट है ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब V आउटपुट हमारा 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारा स्मिथ ट्रिगर काम करेगा। कैसे काम करता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि V इन जब ग्रेटर देन 0 होगा तब ये V आउटपुट 0 होगा इस सर्किट का, मतलब सर्किट का नहीं, मतलब इसका जो VC होगा एक्चुअली, यहाँ पर V आउटपुट नहीं लिखना चाहिए, मुझे VC लिखना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली VC हमारा 0 होगा, ठीक है। और जब V इन लेस देन 0 होगा तब ये 15 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इस सर्किट में। अब ये अगर हमारा V इनपुट है, ठीक है, ये अगर इनपुट वेव है V इन, तो हम जानते हैं कि V इन जब ग्रेटर देन 0 होगा, माना ये जो टाइम है, इस टाइम में V इन ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमारा क्या होगा, V इन अगर ग्रेटर देन 0 है, कुछ देर पहले ही हम समझे कि V इन ग्रेटर देन 0 होने पर सैचुरेशन में जाएगा, यानी ये V आउट। तो अब इस सर्किट से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा V इन इस टाइप का होगा, ट्रायंगुलर शेप का, तो फिर V इन अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम कुछ देर पहले ही देखे हैं कि V इन ग्रेटर देन 0 होने पर V आउटपुट 0 होगा। तो फिर V आउटपुट इस रीजन में हमारा 0 होगा इस तक। अब जब भी हमारा V इनपुट जो है वो नेगेटिव साइड में जाएगा, मतलब V इनपुट जब लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, V आउटपुट हमारा 15 वोल्ट हो जाएगा। तो V आउटपुट अगर हमारा 15 वोल्ट हो गया तो फिर ठीक है, अब V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट सपोज ये हमारा 15 वोल्ट है, तो ये V आउटपुट 15 वोल्ट गया। अब हमें देखना पड़, अब ये आप सोच सकते हैं कि ये फिर से जब ऊपर जाएगा, ये जब फिर से V इन ग्रेटर देन 0 होगा तब ये नीचे उतरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये 15 वोल्ट V आउटपुट दे रहा है, ये जब 15 वोल्ट होगा तब इसके कारण यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से पता लगा सकते हैं, 1.36 वोल्ट होगा। दिस इंटू 10K डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, ठीक है। तो वहाँ से ये इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा 1.36। मतलब
अब इस वी इन को 0 से ग्रेटर नहीं होना पड़ेगा। अब ये वी इन अगर 1.36 से ऊपर गया तब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। तो इसको पहले क्या था, ये 0 पे था, राइट, लेकिन अब ये 1.36 में है, मतलब इसको जब चेंज होगा ये, तब 0 से ऊपर जाने पर भी इसका ये क्या होगा, ये सैचुरेशन में नहीं जाएगा। जब ये 1.36 से यहाँ का वोल्टेज जब ग्रेटर होगा, वी इन 1.36 से जब ज़्यादा में जाएगा, मतलब सपोज यहाँ पर एक 1.36 का लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 1.36 वोल्ट, तो 1.36 से जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब ये सैचुरेशन में जाएगा, मतलब तब भी आउटपुट 0 होगा। तो यहाँ पर ये अब 0 हो गया। ये अब 0 हो गया। अब ठीक है, अब ये वोल्टेज क्या हो गया हमारा, 0 वोल्ट हो गया यहाँ का वोल्टेज। तो ये अगर 0 वोल्ट है तो फिर अब यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 अगर हो तो ये भी हमारा अब 0 हो गया, अब 0 वोल्ट हो गया, तो फिर ये 0 ही चलता जाएगा, ठीक है। अब फिर से जब 0 से, जब V इनपुट 0 से, क्योंकि ये अब 0 वोल्ट हो गया, तो ये जब 0 से नीचे जाएगा, इसका वोल्टेज जब 0 से नीचे जाएगा, तब क्या होगा, तब फिर से ये जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ में जाएगा, मतलब तब फिर से ये 15 वोल्ट होगा। तो ये चलेगा। अब जब ही ये 0 से नीचे गया, V इनपुट 0 से नीचे गया इस पॉइंट से, तो तब ये फिर से 15 वोल्ट हो जाएगा। फिर से यही प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पर नोट करने की बात है कि ये जो उतरेगा 15 वोल्ट से नीचे, ये 1.36 वोल्ट पे उतरेगा, ड्यू टू दिस वोल्टेज डिवाइडर रूल। यहाँ पर जो ट्रिपिंग वोल्टेज है 1.36 में बदल जा रहा है 0 से, ठीक है। तो यही था स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो subscribe this channel and hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos, and take care of yourself. Thanks for watching.